गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज में हमने सबसे पहले जो डिस्कस की थी वो है पंजाब की फुलकारी। फुलकारी में हम फुलकारी के टाइप्स किए और अब हम उसके अंदर बाग करने जा रहे थे। बाग का क्या, फुलकारी और बाग में आपको क्या डिफरेंस बताया था कि फुलकारी में जो उसकी पृष्ठभूमि है फैब्रिक की वो पूरी तरह से ढकी नहीं जाती और बाग के अंदर उसको पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है। यही इसका डिफरेंस होता है फुलकारी और बाग में। और अब हमने लास्ट क्लास में हम कर रहे थे बाग के प्रकार कर रहे थे कि बाग के कौन कौन से प्रकार हैं। पहले हमने फुलकारी के प्रकार किए, आज लास्ट क्लास में हम जो बाग के प्रकार कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाग के प्रकार में हमने बाग के दो प्रकार डिस्कस किए थे, घूंघट बाग और वरीदा बाग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भवन बाग। भवन बाग किसे कहते हैं? यह इसमें 52 ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय डिजाइन होते हैं। 52 ज्यामितीय आकार के नमूने इसके अंदर, ज्यामितीय आकार के नमूने बने होते हैं इसके अंदर। 52 जो भवन बाग होता है उसके अंदर 52 ज्यामितीय आकार में नमूने बनाए गए होते हैं। ये जो काम करते हैं वो अत्यधिक श्रम, मेहनत और समय लगता है इसके अंदर। इसे पूरा करने में इसमें क्या है, नमूने हैं वो छोटे छोटे आकार, चौकोर आकार में काढ़े जाते हैं। इसके जो मोटिफ होते हैं, जो आपको 52 ज्यामितीय आकार के जो नमूने बताए हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे चौकोर शेप में होते हैं और इनको काढ़े जाते हैं। प्रत्येक चौकोर के मध्य में रंग बिरंगे चटकीले धागे से सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने तैयार किए जाते हैं। यह काफ़ी बड़ा काम होता है जिसे काढ़ने में काफ़ी, आपको बताया, समय, शक्ति, मेहनत लगती है। इसे बनाने के लिए कलाकार में अत्यधिक मेहनत, अटूट धैर्य और असीमित उत्साह की क्षमता होनी आवश्यक होती है। आजकल यह कढ़ाई लगभग लुप्त सी हो गई है। यह कढ़ाई कम ही देखने को मिलती है या कही जाए कि यह अब खत्म हो चुकी है। तो ये ट्रेडिशनल कढ़ाई है, अब देखने को नहीं मिलती है। अब अगला जो बाग है इसका रेशमी शीशा बाग। ये तीसरा था, फोर्थ है रेशमी शीशा बाग। रेशमी शीशा बाग है जो इसका बाग के प्रकार के अंतर्गत है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की कढ़ाई में सफेद रंग के रेशमी धागे से गहरे रंग के पृष्ठभूमि पर, यानी बैकग्राउंड जो होता है इस कढ़ाई में वो डार्क होता है और उसके ऊपर वाइट कलर के, जो सफेद कलर के रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है, जिससे यह शीशे के समान आभास वाली लगती है। ऐसे लगता है कि शीशा लगा हुआ है। इस कढ़ाई में भी ज्योमेट्रिकल मोटिव्स, नमूने बनाए जाते हैं। टाँके भी फुलकारी की तरह ही होते हैं। इसके अंदर सूक्ष्म एवं बारीक नमूनों को भी कुशलता एवं प्रवीणता से इस वस्त्र पर अंकित किया जाता है। अगला भाग है सतरंगा बाग। सतरंगा बाग होता है, इसमें क्या है, जब 7 रंग के धागों को, से कढ़ाई की जाती है तो वो सतरंगा बाग कहलाता है। 7 रंग के धागों से इसके अंदर कढ़ाई की जाती है, इसीलिए इसे सतरंगा बाग कहा जाता है। अगला जो बाग है वो है धूप छांव बाग। धूप छांव बाग। धूप छांव बाग में क्या होता है, इस प्रकार की कढ़ाई में धूप छांव का इफेक्ट होता
देखने को मिलता है इस प्रकार की कढ़ाई में। धूप छांव की कढ़ाई देखने का मौका मिलता है इसके अंदर। अब इसमें अगला है चांद रानी बाग। चांद रानी बाग। चांद रानी बाग में क्या करते हैं, गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि में जो इसका बैकग्राउंड है वो गहरा नीला होता है, गहरा नीला, और इसके ऊपर सफेद धागों से, सफेद रेशमी धागे से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसके अंदर गहरा नीला जो बेस होता है और उसके ऊपर सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है, तो वह चांद रानी बाग कहलाता है। यह नीले आकाश की तरह प्रतीत होता है क्योंकि इसका बैकग्राउंड नीला होता है और ऊपर सफेद होने की वजह से ऐसे लगते हैं कि नीले आसमान में तारे चमक रहे हैं और आकाश ही चंद्रमा एवं तारेगण के समान जैसे वस्त्र पर उतार दिए गए हों, ऐसा आभास होता है। बेलम बाग। इसका नाम किस लिए ये पड़ा है बेलम बाग, क्योंकि इसके ऊपर बेलम बाग का नाम भी चकला बेलन से पड़ा है। इसमें क्या किया जाता है कि इसके ऊपर चकला बेलन के नमूने हैं वो इसके ऊपर काढ़े जाते हैं, छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं। चकला बेलन के नमूने इसके ऊपर अंकित होने की वजह से इसका नाम बेलन बाग रखा गया है। अगला है सूरजमुखी बाग। सूरजमुखी बाग। सूरजमुखी बाग में सूरजमुखी के फूलों का चित्रण किया जाता है। सूरजमुखी के फूल हैं इसके अंदर। अब जो भी नाम है आप देखेंगे कि नाम के अनुसार ही उनके ऊपर कढ़ाई की गई है, चाहे धूप छांव की है, चाहे सतरंगे की। चांद में, चांद रानी में चांद और उनके नमूने बनाए जाते हैं। बेलन में बेलन और चकला का नमूना होता है, इसलिए इसको बेलन बाग कहते हैं। सूरजमुखी का जो बाग होता है उसमें सूरजमुखी के फूलों को चित्रित कढ़ाई की जाती है, जिससे इसमें नमूने ज्यामितीय होते हैं। यह विषम कोण चतुर्भुज और समकोण चतुर्भुज इसके अंदर बने होते हैं। प्रत्येक जो समकोण है, चतुर्भुज हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। वह देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक लगते हैं। पूर्वी पंजाब में जो सूरजमुखी बाग है वो काफ़ी लोकप्रसिद्ध और लोकप्रिय है वहाँ के लोगों के लिए। इस प्रकार से बाग की कढ़ाई के लिए कलाकार जिस स्रोत से नमूने का चयन करते हैं, रंग संयोजन करता है, उसी के आधार पर डिज़ाइन का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे शालीमार बाग हो गया, ककड़ी बाग, खीरा बाग, बैंगन बाग, कद्दू बाग, धनिया बाग, मिर्ची बाग, खीरा बाग, जहाज बाग, गेंदा बाग और मोतिया बाग, करेला बाग, मोर बाग, तोता बाग, कबूतर बाग। यानी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार के नमूने उसके अंदर हो अंकित होते हैं, जिस प्रकार के कलर्स का प्रयोग किया जाता है, उसी के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। रंगों के आधार पर भी नमूने का नामकरण किया जाता है। जैसे दो रंगा बाग, दो रंगों का जहाँ पर प्रयोग होता है। पचरंगा बाग यानी 5 रंगों के लिए। सतरंगा बाग जहाँ पे 7 रंगों का प्रयोग किया जाता है। नौरंगा बाग यानी 9 रंगों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो उनके नाम, कलर्स के आधार पर इनका नाम रखा गया। बाग कढ़ाई में मुगल काल के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। मुगलों की शैली के आधार पर बाग का नामकरण किया गया है। जैसे चार बाग, शालीमार बाग, चौरसिया बाग, धूप छांव बाग आदि, ये सारे मुगलों की शैली को दर्शाते हैं। तो ये थी हमारी पंजाब की फुलकारी। अगली जो कढ़ाई है वो है उत्तर प्रदेश की चिकनकारी।
चिकनकारी कढ़ाई फेमस है और ये कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की कढ़ाई होती है।